स्वागत है दोस्तों आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन। आज का अभ्यास है बहुपद, दूसरा अभ्यास बहुपद। आज पहले हम बहुपद से संबंधित जो पद प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कि उसके अंतर्गत किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, और बहुपद में जान लेते हैं कि एक चर वाले बहुपद में क्या क्या चीजें हम जो है जान लें, जिससे कि हमको सवाल लगाने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले, चर मतलब होता है अक्षर। जो ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक अक्षर का प्रयोग किया जाए, माने एक ही तरह के, ऐसा नहीं कि बस एक बार एक ही तरह के अक्षर का प्रयोग किया जाए। अगर यक्स का प्रयोग करें तो यक्स का ही, वाई का प्रयोग करें तो हर जगह वाई का ही, वो होता है एक चर वाले बहुपद। तो सबसे पहले इसमें जानना आपको जरूरी होता है कि चर क्या है। क्या जानना जरूरी होता है कि चर क्या है। चर तो पहले आप पढ़े हैं, उससे पहले की कक्षाओं में कि चर क्या होता है कि समीकरण में अज्ञात पद, समीकरण में अज्ञात पद चर कहलाता है। ठीक है, समीकरण में अज्ञात पद चर कहलाता है। चर कोई अक्षर या चिन्ह होता है। चर कोई अक्षर या चिन्ह होता है। जैसे जान लीजिए, जैसे आप कहेंगे 5x + 4 में क्या है, यक्स चर है। क्या है, चर है। ठीक है, तो क्या जाना आपने, किसी समीकरण में, किसी व्यंजक में अज्ञात पद चर कहलाता है, पहली चीज। अब होता है अचर, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, चर को वेरिएबल माने जो बदल सके, जिसका मान बदल भी सकता है अलग अलग सवाल में। अचर क्या है, अचर जो चर न हो, जो चलनशील न हो, जो बदल न सके, जो निश्चित हो, अंग्रेजी में इसलिए कहते हैं इसको कांस्टेंट। ठीक है, तो अचर क्या होता है, समीकरण या व्यंजक में, समीकरण में ज्ञात पद अचर कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। जैसे ऊपर वाले ही जो हमने व्यंजक लिया है, ये समीकरण नहीं व्यंजक है। जैसे 5x + 4 में क्या है, यह 5 या 4, 5 व 4 क्या हो गया, यह हो गया अचर। क्योंकि जहां जो संख्या है उसको वही लिखना पड़ेगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो दो चीज आपने जाना कि चर और अचर। देखिए, आप कहोगे समीकरण प्रयोग करें, समीकरण में क्या होता है, बराबर 0 लिखा जाता है। व्यंजक में जो है जरूरी नहीं होता है कि बराबर कुछ 0 हो या न हो, सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों द्वारा वह पद चर अचर जुड़ा हुआ हो, वह एक व्यंजक हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के मेल से अब क्या बनाएंगे हम, अगले नंबर पे है बीजीय व्यंजक। ये मुख्य चीजें हैं जो कि आपको बेसिक रूप से जानना जरूरी होता है। क्या होता है, जब चर व अचर को मूलभूत संक्रियाएं, बेसिक ऑपरेशंस जिसको कहते हैं, मूलभूत संक्रियाएं, क्या संक्रियाएं, प्लस माइनस, फिर गुणा व भाग द्वारा, लिख भी सकते हैं अक्षर में, इसको शब्दों में लिख सकते हैं, भाग द्वारा संयुक्त किया जाता है, जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है तो इसे
क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी से जहां इसे पढ़ा जाता है उसको अलजेब्रा कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा में? ध्यान दीजिए, जब चर व अचर को मूलभूत संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा व भाग द्वारा संयुक्त किया जाता है, मिला लिया जाता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कोई भी पद ले लीजिए आप, कोई भी, जैसे लिख सकते हैं इसको 5x² प्लस 4x प्लस 2, कुछ भी लिख लो जो है इस तरह के। देखो यहाँ एक गुणे द्वारा जुड़ा है, यहाँ जोड़ द्वारा जुड़ा है, यहाँ गुणा द्वारा, यहाँ जोड़ द्वारा जो है यह जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या मालूम हो गया? चर, अचर और बीजीय व्यंजक। अब जब इतना जान लेते हैं तब आता है बहुपद। तब क्या आता है? बहुपद। अब लिखेंगे आप बहुपद। बहुपद लिखते हैं, यदि px बराबर कोई पद ऐसा हो जिसमें पहला कांस्टेंट, a0 माने पहला कांस्टेंट माने पहला अचर, ठीक है। यहाँ पर a1 लिख दिया, मतलब दूसरा अचर, और उसके साथ जो है जो अक्षर ले रहे हो, चर ले रहे हो आप, उसकी पहली घात, उसकी जो है पहली घात, ठीक है। उसके बाद दूसरा अचर और यक्ष की दूसरी घात, ऐसे ही करते करते लास्ट में लास्ट वाला पद हो और अंतिम वाले चर का अक्षर का घात दिया गया हो। जहां जो ये अंतिम अचर है वह 0 न हो, अंतिम जो अचर है वह 0 न हो, अंतिम संख्या 0 न होगी, बढ़ते जा रहे अंतिम 0 हो जाए, तो क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 व क्या हो? न हो वह ये जो n हो, यन तथा वह n एक ऋणेतर, ऋण इतर, जान लो ऋणेतर माने होता है नॉन निगेटिव माने निगेटिव संख्या पावर में न हो, वह n एक ऋणेतर संख्या हो, तो यह व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है। देखो आप क्या करते हैं, बस प्रश्नावली शुरू किया, प्रश्नावली के नाम देके एक्सरसाइज से जो है सवाल हल करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले आपको मूल चीजों को जानना जरूरी होता है। क्या जाने आप? पहले चर जाने, अचर जाने, बीजीय व्यंजक जाने, फिर बहुपद आ गया। बहुपद में लिखेगी यदि px, ऐसी कुछ व्यवस्था हो, p फॉर पॉलिनोमियल, बहुपद अंग्रेजी इसलिए p ले रहे हैं, यक्ष माने जो अक्षर लेना है वो यक्ष के पदों में लेंगे, इस तरह की व्यवस्था हो। पहला वाला अचर, दूसरा वाला अचर, उसके साथ x की एक घात, तीसरा वाला, फिर उसके साथ जो है x की घात, ऐसे करते करते अंतिम वाला, ठीक है। जहां पर जो अंतिम गुणांक n है, जो यहाँ n लिया जा रहा है गुणांक, वह जो है 0 न हो, और n क्या है जो पावर बढ़ रही है, क्या हो? माइनस में नहीं हो सकती है, 0 के अलावा कोई और संख्या हो सकता है, ऋणेतर संख्या हो, तो यह व्यंजक, ये व्यंजक ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ व्यंजक आपको समझाया गया जोड़, घटाना, गुणा, भाग के रूप में जुड़ा हो, तो वह व्यंजक जो है बहुपद कहलाता है। जैसे कोई भी जो बीजीय व्यंजक में दिया गया है, जैसे कुछ लिख लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 4, कुछ भी कर लीजिए, यह क्या हो गया? बहुपद हो गया। देखो परिभाषा को और बड़ा कर दिया जाता है। क्या बड़ा कर दिया जाता है कि a0, a1, a2, an क्या है? गुणांक हैं। किसके गुणांक हैं? जो है पदों के गुणांक हैं। ऐसा और करके इसको और बड़ा परिभाषा बना दिया जाता है। जब इतना पढ़ लेते हैं तब आता है बहुपद की घात। क्या पढ़ते हैं फिर? बहुपद की घात, बहुपद की घात,
घात देख लीजिए, बहुपद की घात। ठीक, बहुपद की घात तो आप लिखते हैं किसी बहुपद में चर माने अक्षर की, चर की अधिकतम घात पूरे बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे क्या है, मान लो दिया है 5x + 4 में बहुपद की घात क्या हो जाएगी, x की कितनी पावर है 1, बहुपद की घात कितना है 1 है। समझ गए, ये क्या हो गया बहुपद की घात। इसमें क्या कहोगे, बहुपद की घात अधिकतम घात कितना है x पे 2, ये हो गया। इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1, ये होता है बहुपद की घात। अब आप जान लीजिए कि पद क्या होते हैं, बहुपद में पद क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं, इतना आप समझ गए जो है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात फिर अब जानेंगे, उसको देख लीजिए। बहुपद की घात जानेंगे, देखिए बहुपद की घात जान लिए। अब पढ़ेंगे पद, बहुपद के पद। ठीक है, तो बहुपद में लिखेंगे, बहुपद में, ठीक है, सभी बहुपद में चर व अचर प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। प्लस या माइनस चिन्हों की संख्या ही, प्लस या माइनस चिन्हों की संख्या ही पदों की संख्या निर्धारित करती है या निर्धारित करती है। ठीक है, निर्धारित करती। जैसे क्या है, दिया गया सिर्फ 5x ना। अब इसमें कितना प्लस माइनस अब दिख रहा है, सामने प्लस कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है। ठीक है, में एक पद है। फिर लिखेंगे जैसे दिया है 2x² + 3x + 1 में एक चिन्ह, दो चिन्ह, इसके सामने भी चिन्ह 3 में 3 पद है। तो प्लस या माइनस से पद अलग होते हैं। अब आ जाते हैं कि बहुपद के गुणांक। गुणांक क्या होते हैं वो जान लेते हैं। बहुपद के गुणांक लिखोगे, किसी बहुपद के, ठीक है, प्रत्येक पद में चर के संख्यात्मक गुणांक को किसी पद का गुणांक कहा जाता है।
जाता है। जैसे जैसे दिया गया है, मान लो क्या दिया है, देखते हैं। ये दिया है 5x प्लस 2 दिया है, तो यहां लिखेंगे पद, यहां लिखेंगे गुणांक। ठीक है, तो पद जब आपने लिया 5x तो गुणांक मिल गया 5, और जब ये लिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया सिर्फ 2। क्यों, x नहीं है तो मान चलोगे x साथ 0 है। ठीक है, तो यहाँ संख्यात्मक मान क्या आ गया 2। इस तरह से आप किसी पद का, बहुपद के पद का गुणांक निकालते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मैं मौखिक बता दे रहा हूं। जब घातों को घटते या बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो वह बहुपद का मानक रूप होता है। जो परिभाषा में आपने पढ़ा था वह घातों को बढ़ते क्रम में आपने पढ़ा था, वह भी मानक रूप है। फिर अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के, यहां पर इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार जान लीजिए अच्छे से। जो आप पुस्तक की शुरुआत पढ़ते हैं उसी का यह जो है थ्योरी है और जानना जरूरी होता है। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखो ऐसे कई प्रकार होते हैं जिसमें मुख्य रूप से हम किनका नाम लेते हैं। देखो आ जाते हैं, क्या हो गया यहाँ पे के एक घाती, जैसे कि आप शून्य घात का बहुपद लिख सकते हैं, शून्य घातीय बहुपद। दूसरा हो गया एक घातीय, द्विघातीय, द्विघातीय, फिर आ गया त्रिघातीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ बहुपद सब में रहेगा, सब साथ में, बहुपद 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 बहुपद। और उसके बाद बार बार नंबर न बढ़ा करके क्या कह दिया जाता है कि अगले वाले में क्या कह दिया जाता है कि यन घातीय, एन घातीय बहुपद, बहुपद। ठीक है, अब इसमें क्या है, शून्य घाती है, सिर्फ अगर कोई संख्या दे दिया जाए ऐसे, तो यक्ष इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यक्ष की 0 घात होने पर 1 मान लिया जाता है। एक घाती हो गया। अब एक शून्य घाती, और ये जैसे मैं कर दूं 5x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका एक घात वाला हो गया। फिर कर दें जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो 2 घात दिखने लगा। त्रिघाती दिखने लगे तो इसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हो आप, चलो ठीक है 3 घात दिखने लगा। ऐसे घातों की संख्या बढ़ती जाती है, और जो आप जब समीकरण मानक रूप में लिखते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे करते करते an x घाते n, तो इस तरह से n घाती यह सब के लिए काम करता है। ठीक है, n घाती बहुपद हो गया। ये यहाँ पर इसको जो है कंक्लूड कर दिया जाता है, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। और जानिए अब पदों के आधार पर जान लीजिए। पदों के आधार पे एक पदीय, एक पद अगर है, एक पदीय बहुपद। ठीक है, बहुपद। फिर लिख देते हैं, चलो और लिख देते हैं दो पदीय, दो पदीय या द्विपदीय, द्वि लिख दीजिए, द्विपदीय बहुपद। त्रिपदीय कर दीजिए, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। और फिर कर दीजिए चतुर्पदीय, जैसे जैसे जो है यह है ना, चतुर्पदीय बहुपद। ठीक, एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले, चार पद वाले। अब 4 से ज्यादा फिर नहीं नाम लेते, फिर कह देते बहुपदी।
बहुपद माने और ज्यादा पद, इसके आगे बस बहुपद सब बहुपद हो जाता है। अकेला है एक पदी, 2 हो गया द्विपदी, 3 हो गया तीन पदी, 4 हो गया चतुर्पदी। ऐसे जो है इसको यहाँ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। यह आपको बेसिक चीजें हैं जो कि बहुपद को पढ़ने से पहले जानना जरूरी होता है। आइए एक आध सवाल पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है, फिर हम आगे जो है बात करेंगे। पहली प्रश्नावली का पहला सवाल मतलब प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये देख लिया जाए। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक पद में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको बताते हैं प्रश्नावली, आइए देखा जाए कि कौन एक पदी, जैसे पूछ रहा है वैसे हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है, देखा जाए क्या दे रहा है। 2.1 पहला सवाल है, एक चर में बहुपद है। एक चर में एक अक्षर जिसमें दिखाई देगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला 4x² - 3x + 7। ठीक है, लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। ठीक है, 2 है, ऋणेतर मतलब 2 है, और ये ऋणेतर है, ऋणेतर पूर्णांक है, माने शून्य के अलावा शून्य है, शून्य मतलब ऋणेतर पूर्णांक है माने माइनस से अलावा अन्य संख्या है। फिर दूसरी तरफ दूसरा सवाल पे आते हैं, दिया है y² + √2, तो इसका भी उत्तर जो है यही रहेगा, सेम टू सेम, कि यह जो है ऊपर वाली तरह, यह एक जैसे ऊपर लिखे हो घात 2 है, घात 2 है। एक अक्षर y का प्रयोग हुआ है, अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए यह भी जो है एक बहुपद है। तीसरे में आते हैं, कह रहा है 3√t + t√2, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि, ठीक है, t की घात 1/2 पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक मतलब ऋणेतर पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आप जानते हैं ना, +1 +2 +3 +4 ऐसे, या 0 या माइनस में 1 -2 -3, तो माइनस तो वैसे भी नहीं लेना है, लेकिन जो है पॉजिटिव में भी जो है पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। फिर आते हैं चौथे सवाल पे। चौथे में दिया गया है क्या, लिखेंगे y + 2/y। ठीक है, जब इसको बढ़ाएंगे आगे करोगे तो y हो गया +2, और y ऊपर जब ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। लिखोगे y यह बहुपद नहीं है क्योंकि क्या हो गया, जो घात है वह ऋणेतर आ गया, ऋण में आ गया, क्योंकि घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न में नहीं होना चाहिए और ऋण में नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है भिन्न में आ गया था इसलिए नहीं है, इसमें ऋण में आ गया घात इसलिए नहीं है। अगले में आएंगे पांचवा में, ठीक है, न तो ऐसा है न तो ऐसा, न तो भिन्न है न तो ऋण है, लेकिन क्या है कि अक्षर बदल गए हैं।
लिखेंगे y पर 3 प्लस t पर 50 ऐसा दिया गया है। लिखोगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ कारण बताना है, यहाँ तीन चरों किसका प्रयोग है, ठीक है, x y व t का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये जो है कारण हुआ, इसलिए जो है यह क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक, इस तरह से नहीं है। ये आपके 5 सवाल पूरे हो गए। अब आते हैं सवाल संख्या 2 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर के साथ जो गुणे में दिया गया है उसका गुणांक आपको लिखना है। ये कारण आप समझ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये तो स्पष्ट आपको दिख जाएगा। x स्क्वायर के सामने जो संख्या रहेगा वही उसका गुणांक है। अगर आप कोई संख्या न दिखाई दे तो भी वहां पर मान लेना कि 1 होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो हो गया दूसरा, पहले हम सवाल लिख लें, थोड़ा ये इनकी समस्या है। दूसरे में क्या दिया गया है, पहले सवाल लिख लिया जाए। पहले में दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा दिया हुआ है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा दिया हुआ है √2 एक्स माइनस 1। ये दिया गया है। तो अब सामने आंसर छोटा लिख दीजिए। लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, मैंने कहा ना जब कुछ न देखे एक्स स्क्वायर के सामने तो 1 होता है, 1 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने माइनस दिख रहा है लेकिन 1 वहां भी है, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। अब यहाँ पर आ जाइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है पाई बटे 2। आप साफ देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। जब एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, संख्या दिख रहा तो 1 हो जाता है। ठीक, लेकिन जब एक्स स्क्वायर ही न दिख रहा हो, समझो कि उसका गुणांक 0 रहा होगा। और शून्य में किसी गुणा रहता है, इसलिए वो भी 0 हो जाता है, पूरा मान उसका। लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ऐसे दिखा दूं आपको, क्यों, देखो 0 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स माइनस 1 कह सकते हो ना। लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जो चीज न दिखाई दे और गुणांक भी दिया पूछ रहा हो तो समझ लेना वहां उसका गुणांक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब एक सवाल हम पढ़ेंगे आज का, उसके बाद हम बाकी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, छोटे वीडियो में मैं आपको कोर्स देना चाहता हूँ। तो आइए क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। तो 35 घात का द्विपद लिखोगे, 35 घात का द्विपद, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना दो। चलो क्या हो गया, 35 घात का 2 ही पद होना चाहिए। तो चलो x पे 35 हो गया, प्लस या माइनस कुछ लिख दीजिए। इसके बगल चाहे जो लिख लो, 2 3 चाहे कुछ भी, आप स्वतंत्र हो। इसके आगे चाहे कुछ लिखो चाहे न लिखो, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हो।
बस 2 पद होना चाहिए और यक्स की घात 35 होना चाहिए। पीछे इसके चाहे और कुछ घात लिखो चाहे ना लिखो। फिर कह रहा है 100 घात का एक पद, हाँ 100 घात का एक पद, एक पदी क्या होगा, यक्स की आप 100 घात लिख दीजिए, बस एक पद। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे मर्जी है तो कोई संख्या लिखिए चाहे न लिखिए। चलो मैं कहता हूं 5 लिख लो। या और कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2y घात 100, या इसमें भी कुछ और लिखना चाहते हो, कहो कि मैं 2y पर 35 प्लस यहाँ पर 5y लिखना चाहता हूँ, 5y लिखना चाहता हूँ, हाँ लिख लीजिए। कुछ भी है ना, ETC मतलब ETC एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। अब जो आगे के सवाल हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।